शुरू होने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट डालने वाला हूं। मैं हमें आप माफ कीजिएगा अगर हमारी हिंदी शुद्ध ना हो, कि हम साउथ से आते हैं और हम हैदराबाद में पले हैं, तो हैदराबादी जो भाषा है उसका असर तो रहेगा हिंदी में। सो हमें माफ करना अगर हमारी हिंदी शुद्ध ना हो। थैंक यू वी कनेक्ट फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो शुरुआत करें, हम मिलके करेंगे। हाँ जी, तो ये हो गया हमारे संस्थान के बारे में। हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूथ फॉर जॉब्स फाउंडेशन, जो दिव्यांग लोगों के साथ हम काम करते हैं। आपको पता होगा कि दिव्यांग लोग जो भारत में है इतनी संख्या में है कि उनको आज के तारीख में स्किलिंग, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह में बहुत ही मुश्किल होता है। हमारा प्रयास रहता है कि हम गांव-गांव गए एंड हम वहाँ के युवा को, यूथ को काउंसिल करें कि आप में एबिलिटी है, आप में कार्य करने की क्षमता है आप में। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि हमारे दिव्यांग लोगों को हम बताएं कि उनकी क्षमता क्या है, उनको पढ़ाएं, ट्रेन करें, जो जीवन के लिए जो चाहिए स्किलिंग करें और आगे बढ़ के उनको प्लेसमेंट करें। ओके, हम ये वर्ड प्लेसमेंट नहीं यूज करेंगे क्योंकि हमारे मन में ये आता है कि अगर हम किसी युवा को हम ट्रेन करते हैं या स्किलिंग देते हैं, उनको आगे बढ़ के खुद का नौकरी कर सकेंगे वो, या खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं छोटी वे में, जो खुद का होगा। और किसको पता आगे जाके शायद ये जो उनका खुद का जो स्टार्ट किया है उसमें भले और 3-4 लोगों को नौकरी मिले। तो ये विजन के साथ हम चलते हैं कि हर एक जो दिव्यांग है उनको जरूरी मन ट्रेनिंग दिया जाए स्किल सेट पे, और उनको लाइवलीहुड के साथ लिंक किया जाए। ठीक है, तो ये फोटो में जो दिख रहे हैं ये हमारे युवा है और हमारे स्टाफ है। और जो मैडम है हमारे फाउंडर है मीरा शेनॉय जी, जिन्होंने ये फाउंडेशन को चालू किया था करीब 9 साल पहले। तो हम पूरे भारत में अभी प्रेजेंट है। जो 26 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरीज में हमारा पहुंच है। अभी हर एक जगह से हमारे युवा आते हैं हमारे पास, हम ट्रेन करते हैं और हम उन्हें लाइवलीहुड के साथ लिंक करते हैं। सो पैन इंडिया प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा ये कोविड ने एक चैलेंज तो डाला ही है, बट कोविड ने एक अपॉर्चुनिटी भी दिया है। चैलेंज तो दिया है ताकि हमारे क्लासरूम ट्रेनिंग्स ना हुआ, बट अभी क्या होता है पूरा ट्रेनिंग तो ऑनलाइन में होता है। तो इससे फायदा क्या होता है, जब भी युवा, दिव्यांग युवा जो पैन इंडिया में हो, जो ग्रामीण क्षेत्र में हो, उनको ज्वाइन होने का अवसर मिलता है। क्योंकि ट्रेनिंग में ज्वाइन होने के लिए क्या चाहिए उनको, हम तो ये फ्री ट्रेनिंग देते हैं, फ्री अपॉर्चुनिटी है। तो उनको ट्रेनिंग में ज्वाइन होने के लिए सिर्फ एक मोबाइल फोन होना चाहिए, जो स्मार्टफोन हो, जो बेसिक स्मार्टफोन हो। तो उनको वो ज्वाइन करके उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स है। तो जो प्रोग्राम मैं हेड कर रहा हूँ, जैसे जूली जी ने इससे पहले बताया, हमारा प्रोग्राम है लेस एजुकेटेड यूथ के लिए, जो कम पढ़ाई है वो युवा के लिए हमारे प्रोग्राम करते हैं। हम ये ग्रामीण लोगों के लिए करते हैं। हाँ, कुछ 20-25% लोग मेट्रो और अर्बन शहर से भी आते हैं, बट मेजरली हमारा फोकस रहता है कि हम ग्रामीण युवा को नौकरी में लगाए। इसका प्रोग्राम का नाम है वाइस प्रोग्राम, जहाँ पे हम 10वीं कक्षा, 10वीं फेल और 12 पास बच्चों को लेते हैं। और कहीं कहीं से हमारे पास ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे भी आते हैं। इसके अलावा हमारे पास और एक प्रोग्राम है जिसका नाम है कॉलेज कनेक्ट प्रोग्राम, जहाँ पे हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप करते हैं। जैसे हो गया कि आपका मुंबई यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे हमारे बच्चों को हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं, स्पेसिफिक विषयों में ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में हो गया उनका ट्रेनिंग, IT में हो गया ट्रेनिंग देने के बाद उनको कंपनीज में हम नौकरी लगाते हैं। ये अभी तक हम लोग कॉलेज कनेक्ट प्रोग्राम 5 स्टेट में चालू कर चुके हैं। 4 यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप है, जैसे हमने बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जैसी यूनिवर्सिटी, बड़े यूनिवर्सिटीज के साथ हमारे टाई अप है, जहाँ के वहाँ के कॉलेज के जितने भी बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं और हम उन्हें नौकरी में लगाते हैं। फिलहाल ये 4 यूनिवर्सिटी के करीब 2700 कॉलेजेस है, 2700 कॉलेजेस जो ये यूनिवर्सिटीज के नीचे आते हैं, हम उनके साथ काम करते हैं। इसके अलावा 14 यूनिक कॉलेजेस जो अपने आप को इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज मानते हैं, इंडिविजुअल कॉलेजेस मानते हैं,
उनके साथ भी हमारा टाई अप है। तो यहाँ के जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं हम उनको स्किल सेट में ट्रेनिंग देते हैं और उनको नौकरी में लगाते हैं। आज के तारीख में जो कॉलेज कनेक्ट के बच्चे जो स्पेसिफिक जॉब्स में जाते हैं, जहाँ की बैंकिंग हुआ या आईटी सेक्टर में जॉब हुआ है, करीब करीब 900 बच्चे आज तक प्लेस हो चुके हैं। और आगे बढ़ के हमारा प्रयास यही रहेगा कि और 1000 बच्चों के इस साल में प्लेस किया जाए, क्योंकि अभी एकेडमिक ईयर शुरू हुआ है। तो हमारा प्रयास है कि हम 1000 बच्चों को प्लेस किया जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे करते हैं ये वगैरह। ओके, तो हमारा टाई अप रहता है ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। हम उनको सेंसिटाइज करते हैं कि आपको युवा को लेना चाहिए और लेने से क्या फायदा होता है। तो करीब करीब हमारे ग्राउंड में जितने भी हमारे स्टाफ है, जितने भी हमारे वॉलंटियर्स है, करीब करीब 6000 से 7000 कंपनीज में हमारा नेटवर्क रहता है। और हर एक साल ऑलमोस्ट 900 से 1000 कंपनी के लोग हमारे युवा को प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी देते हैं। और ये 1000 कंपनीज मिलके हर एक साल 5000 से 6000 का अपॉर्चुनिटीज देते हैं युवा को नौकरी करने के लिए। हमारे पास एक सेंटर ऑफ इंक्लूजन भी है, जहाँ पे हम रिसर्च करते हैं वेरियस एरियाज पे और वाइट पेपर्स निकालते हैं उनके ऊपर, ताकि पॉलिसी मेकिंग में फायदा हो। जैसे हमने बताया कि हमारा प्रोग्राम है जो लेस एजुकेटेड यूथ के लिए, जिनकी पढ़ाई बहुत कमजोर हो, जो 10th पास हो 12th पास हो, उनके लिए है ये प्रोग्राम में। हमने आज तक 27,000 लोगों को ट्रेनिंग दिया है। जैसे हमने बताया गया कि ये पूरे ग्रामीण क्षेत्र से, बहुमूल्य लोग ग्रामीण क्षेत्र से है। एंड 27,000 लोग को हमने ट्रेनिंग दिया है। इसमें 70% लोगों को हमने प्लेसमेंट लिंक किया है। बाकी के 30% लोग हैं जिन्हें जो नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, आगे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें हमने नहीं लगा पाया। बट 70% ने हमने प्लेसमेंट किया है। इसके अलावा हम लोग विजुअली इम्पेयर्ड, जो टोटली ब्लाइंड है, उनका भी एक कोचिंग सेंटर है। और हमारा प्रयास रहता है कि उनको गवर्नमेंट वैकेंसीज, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज, जैसे आपको पता होगा गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दिया है, तो वी एंश्योर दैट कि हम युवा को गवर्नमेंट कोचिंग पे ट्रेनिंग दें और आगे बढ़े, ताकि युवा को जो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज है उनमें फायदा हो। हमें बहुत खुशी होता है कि हमने जो आपको बताया कि हम जो ग्रामीण क्षेत्र में जाके एडवोकेसी करते हैं, हम युवा को बताते हैं कि जो जो एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी है, जो जो युवा कर सकते हैं, जो क्षमता है उनमें, कार्य क्षमता है उनको करने के लिए, हम उनको गांव गांव जाके बताते हैं। आज तक 7.1 मिलियन हाउस होल्ड्स हम पहुंच चुके हैं। 12,000 विलेज में हम काम कर रहे हैं आज के तारीख में। ये हमारे कुछ रिकॉग्निशन है। इसमें बहुत बड़ी अवार्ड्स हमें मिले हैं हमारे कार्य के लिए। इसमें 3 हम बताना चाहेंगे आपको। एक तो हमें अवार्ड मिला है राष्ट्रपति जी से 2017 में, जो विकलांग के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए, दिव्यांग के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए। और 2 अवार्ड मिले हैं हमें जीरो प्रोजेक्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए, जो डिसेबिलिटी क्षेत्र में बहुत ही बहुमूल्य माना जाता है। और हम फाइनलिस्ट है, विनर है एशिया MIT इंक्लूजन चैलेंज में। सो अभी हम बताएंगे हमारे प्रोग्राम के बारे में, हम क्या करते हैं ये प्रोग्राम में। जैसे हमने बताया कि हम गांव गांव जानते हैं, युवा को हम काउंसिल करते हैं, माता पिता को हम काउंसिल करते हैं, हम उनको कार्य क्षमता पे हम उनको बताते हैं और उनको अपॉर्चुनिटीज जो है उनके बारे में बताते हैं, उनको मोबिलाइज करते हैं। तो हमारे पास जैसे जूली जी ने बताया कि 4 बबल है वी कनेक्ट के साथ, हमारे पास भी 4 बबल है आसपास। तो हम शुरुआत करते हैं मोबिलाइजेशन से, जहाँ पे हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, शहर में जाते हैं, जहाँ पे भी दिव्यांग बच्चे हैं, जो भी बच्चे नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं, जो 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 कठिन परिस्थितियों से जा रहे हैं अपने 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 फैमिलीज के साथ, तो उनको काउंसिल करते हैं और उनको ट्रेनिंग में एनरोल करते हैं। तो जिस तरह हमने बताया कि हमारा ट्रेनिंग अभी तो कोविड की वजह से क्लासरूम से ऑनलाइन ट्रेनिंग हुआ है। एंड हम लोग हमारा ट्रेनिंग सिंपल सा प्रोग्राम, जो यूथ के पास अवेलेबिलिटी ऑप्शन है, हम वो अवेलेबिलिटी और विजिबिलिटी जो यूथ के पास है स्मार्टफोन्स के साथ, तो उसके साथ यूज करते हैं। तो इसके मतलब क्या हो गया, हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो चलता है 2 तरह से चलता है। एक तो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ब्रॉडकास्टिंग वैसे चलता है, जहाँ पे हमारा ट्रेनर्स गाइड करते हैं हमारे बच्चों को थ्रू गूगल मीट या जूम के साथ। तो क्या होता है, इंटरेक्टिव सेशन जैसा ही रहता है, जहाँ पे बच्चे आपस में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ट्रेनर के साथ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ट्रेनर भी इंटरेक्ट कर सकता है। तो ये चेंजेस बढ़िया कुछ ज्यादा नहीं रहता है, बट जो क्लासरूम में होता है
सरासर वही वहां पे भी होता है। जब जब कोई बच्चे को कुछ ग्रुप में नहीं मांग सकता है, ग्रुप में नहीं पूछ सकता है या शर्मा रहा है बच्चे, तो क्या करते हैं हम उनको व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं। तो एक क्लासरूम का व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, वहाँ पे जो बच्चे जिनको जो इंफीरियर है, जो जो आगे ग्रुप में नहीं पूछ सकते हैं, वो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ट्रेनर के साथ इंटरेक्ट करके जो उनको नहीं समझ में आता है उनका क्लैरिटी ले लेते हैं। ट्रेनिंग के टाइम पे भी हम काउंसिल करते हैं बच्चों को और अपने माता पिताओं को कि यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी है और आपको ये एस्पिरेशन लगाना चाहिए, ये नौकरी में ये फायदा होगा, और बेसिस ऑन दैट हम लोग प्लेसमेंट करते हैं यूथ को। पैरेलली जब ट्रेनिंग होता है, हमारे स्टाफ भी पूरे कंपनीज, जितने भी कंपनीज है जहाँ से युवा के लोकेशन है, उनके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं और अपॉर्चुनिटीज की अपॉर्चुनिटीज का जो जो अपॉर्चुनिटीज है जो कॉर्पोरेट्स के साथ, उनको भी हम लिंक करते हैं यूथ के साथ। सो यूथ को अपॉर्चुनिटी मिलता है कि ये क्या दो प्लेसमेंट के हेल्प होता है, तो उनको चूज कर सकते हैं कि नहीं मुझे ये नौकरी करना है, मुझे ये नौकरी नहीं करना है। तो हम एक युवा को 2 से 3 अपॉर्चुनिटी देते ही हैं। पोस्ट ट्रेनिंग जब हमारा सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कंपनी जब सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं, हम इंश्योर करते हैं कि हमारा स्टाफ भी उनके साथ रहे, हैंड होल्डिंग करते हैं, ताकि उनके इंटरव्यू टाइम में या इंडक्शन टाइम जब कंपनी इंडक्शन देता है उनको उनको कोई दिक्कत ना आए। तो हमारा स्टाफ कभी भी रहता है उनके साथ, अभी वर्चुअली हो रहा है, कभी कभी इन पर्सन भी हो जाता है, बट वी इंश्योर दैट बोथ यूथ और कंपनी के साथ कोई कठिन परिस्थिति ना हो, कोई हडल ना हो। जब बच्चे ज्वाइन हो जाते हैं, जब युवा अपने नौकरियों में चल जाते हैं, उनके बाद उनको हम पोस्ट प्लेसमेंट ट्रैकिंग भी करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक आई वांट टू एम्फसाइज ऑन वन थिंग। एक हो गया जॉब, ओके, सभी लोग बोलते हैं जॉब प्लेसमेंट वगैरह, बट हमें ये ध्यान भी लगाना चाहिए कि जॉब के अलावा देयर इज समथिंग कॉल्ड करियर। ओके, जॉब हो गया टेम्पररी, शॉर्ट टर्म, ओके, आज मुझे नौकरी मिला, मेरा जॉब लग गया, क्योंकि आज मुझे नौकरी मिला, मेरा काम चालू हो गया। बट करियर आगे बढ़ के 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद क्या करना है, तो उसको करियर बोलते हैं। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि जब पोस्ट प्लेसमेंट ट्रैकिंग होता है, उनका करियर पे भी ध्यान दिया जाता है। करियर पे क्यों ध्यान दिया जाता है? एक तो उनकी नौकरी तो लगाई है कंपनी में, शायद कंपनी में प्रमोशन का अपॉर्चुनिटी हो, आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी हो, एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन जाने की अपॉर्चुनिटी हो। अगर एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन में जाना है, तो क्या चाहिए हमें, क्या गैप है हमारे स्किल सेट में, क्या गैप है, हमें क्या पढ़ाई चाहिए उसके लिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए। तो हम ये इंश्योर करते हैं कि कंपनी के साथ पता करें कि उनका करियर में क्या होने वाला है, 1 साल के बाद क्या होगा, कुछ अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने के लिए, अगर है तो हम उनको गैप का अंडरस्टैंड करते हैं और उसमें स्किलिंग करते हैं आगे जाके। और युवा को भी हम काउंसिल करते हैं कि आपको, अगर आप ये काम ठीक करेंगे, अगर आप ये काम 1 साल में ठीक करेंगे, अब कंपनी को अगर आपके ऊपर भरोसा आ जाता है और कंपनी को लगता है कि आप कर पाएंगे, आपको करियर में प्रमोशन मिलेगा, सो नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। फिर दूसरा साल के बाद क्या, तीसरा साल के बाद क्या, ऐसे ऐसे बढ़ते। हमारा प्रयास ये है कि जो युवा हमारे साथ रह चुके हैं, रहे हैं और काम कर रहे हैं, उनको करियर में बढ़त मिले। हम उन्हें डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी तक लेके जाने की प्रयास करते हैं। तो हम एक साइड से उनके करियर के ट्रैक करते हैं, सेकेंड साइड से उनका जो पर्सनल डेवलपमेंट हुआ है उनके ऊपर भी ट्रैक करते हैं कि उन्होंने खुद से क्या किया है, उन्होंने फैमिली के लिए क्या किया है, उन्होंने सोसाइटी के लिए क्यों क्या किया है। हमने बहुत से इंस्टेंसेस पे देखा है कि युवा जो काम करते हैं वो अपने फैमिली को भी संभालते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ फैमिली, वो सोसाइटी को भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास बहुत से युवा है जो ऑनलाइन के, अभी जो कोविड के टाइम में ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं, ट्यूशंस लेते हैं, अपने साथी बच्चों को पढ़ाते हैं, तो सोसाइटी को गिव बैक ही देते हैं। तो एक तो हो गया करियर, सेकंड हो गया उनका जो सोसाइटी को देने का क्षमता जो है वो भी बढ़ता है। तो हम ये सभी चीज पोस्ट प्लेसमेंट ट्रैकिंग में फॉलो अप करते हैं। जैसे हमने बताया, हम 3 दिव्यांग के साथ काम करते हैं, स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयर्ड, लोकोमोटर डिसेबल्ड और लो विजन के साथ। हम 10th पास, 10th फेल, 12th पास, हाँ, जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है वो भी हमारे प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। हम ट्रेनिंग में क्या देते हैं, हम तो ट्रेनिंग में बेसिक इंग्लिश की ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो थोड़ा कुछ लिख सके, थोड़ा कुछ बात कर सके। उसके अलावा लाइफ स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स जो जरूरी है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये करियर के बारे में हमें सोचना चाहिए। तो हमारा जो ट्रेनिंग है, ऐसा नहीं है कि वो एक नौकरी के लिए हम ट्रेन करते हैं। हमारा ट्रेनिंग यही देखता है कि आगे बजा के युवा क्या करेगा 5 साल के बाद, 10 साल के बाद।
जो हम ट्रेनिंग देते हैं उनको फायदा होना चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि लाइफ स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स जो हर एक नौकरी में जरूरत है उनको देते हैं हम लोग। दूसरा है सेक्टर ओरिएंटेशन। जैसे हमने बताया कि सेक्टर जिस तरह से बच्चों को नौकरी मिलता है आजकल, अगेन कोविड की वजह से बहुत से चैलेंज हुआ है, तो जो युवा का क्षमता है उसको देख के हम कंपनीज में लगाते हैं। आज की तारीख में 5 तरह के सेक्टर्स है जो युवा को लेते हैं, जो मैं आगे स्लाइड में आपको बताऊंगा। मोर इम्पोर्टेंटली हमारा ट्रेनिंग ये करता है कि ये नो वी इंश्योर दैट कि जो युवा हमारे पास आते हैं उनको जॉब रेडीनेस ट्रेनिंग देते हैं। इंटरव्यू में कैसे बात करना चाहिए, इंटरव्यू में क्या करना चाहिए, रिटर्न टेस्ट में क्या करना चाहिए, जब आगे आगे काम में करेंगे तो क्या करना चाहिए। तो हम उन्हें जॉब रेडीनेस स्किल सेट देते हैं जो बहुत ही जरूरी होता है। हमारा ट्रेनिंग 3 आवर्स पर डे का होता है और यूथ को ऑप्शन मिलता है कि वो सुबह या शाम, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून वो ट्रेनिंग में ज्वाइन हो सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है, जो बच्चे उनका अटेंशन स्पैन को लेके, थोड़े बच्चे सुबह में बहुत एक्टिव रहते हैं, थोड़े बच्चे शाम में एक्टिव रहते हैं, तो उसको देख के दे हैव अ चॉइस ऑफ ज्वाइनिंग आवर प्रोग्राम। जैसे हमने बताया हमारे प्लेसमेंट 3 तरीके से होता है। एक तो नेशनल लेवल पे होता है, एक रीजनल लेवल पे होता है, तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्लेसमेंट होते हैं वो लोकल प्लेसमेंट में होते हैं। हमारा प्रयास यही रहता है कि जो भी युवा जहाँ पे रहते हैं उनको नौकरी उनके घर के पास ही दिलाया जाए। जब मैं बोलता हूँ कि घर के पास, हम ये ट्राई करते हैं कि उनको 3 या 4 किलोमीटर के अंदर उनको नौकरी मिले। इससे क्या फायदा हो गया, वन तो एक तो उनको परिवार को छोड़ के रहना नहीं पड़ता है। सेकंड, उनको जो जो कंपनी के साथ जो काम कर रहे हैं वहां से भी मोटिवेशन मिल सकता है और पेरेंट को भी पता रहेगा कि क्या हो रहा है, और पेरेंट्स भी मोटिवेट कर सकते हैं अपने युवा को। ये कुछ दृश्य है हमारे क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो हमारे कोविड से पहले चलते थे, प्री कोविड से पहले। दूसरा है जो हमारे ऑनलाइन क्लासरूम है, ये पूरे इंडिया से ज्वाइन होते हैं युवा, और जो क्लासरूम में होता है सेम चीज यहाँ पे हो रहा है। फर्क यही है कि क्लासरूम में बैठते थे, अभी तो अपने अपने घर पे बैठ के पढ़ते हैं। ये कुछ कंपनीज हैं हमारे जहाँ पे हम हमारे युवा को प्लेस किया है। जैसे आप देख सकते हो HSBC है, स्नाइडर इलेक्ट्रिकल है, पेप्सी है। सो इसमें आपको एक अंदाज मिला होगा कि हम जिस तरह के कंपनीज के साथ हम काम करते हैं, ये बहुत से नेशनल कंपनीज है, इंटरनेशनल कंपनीज है, और लोकल कंपनीज भी है इसके अंदर। जैसे हमने बताया आपको जो पहले पहले स्लाइड में कि हम प्लेसमेंट करते हैं, लाइवलीहुड के साथ लिंक करते हैं। हमें बहुत ही, हम वी कनेक्ट फाउंडेशन के बहुत ही आभारी है कि हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया गया है कि हमें आपके साथ इंटरेक्ट हो और जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज है हियरिंग लॉस के लिए आपके साथ बांटे। सो हम शुरुआत करेंगे जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी है अभी हियरिंग लॉस के लिए। अगर आप देखा जाएंगे कि पूरे पूरे भारत में 5 तरह के सेक्टर सभी फिलहाल अपॉर्चुनिटीज है जो हियरिंग लॉस के लिए लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हम हमें व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज, आई एम श्योर आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कभी ना कभी अपने लाइफ में आपने अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से कुछ ना कुछ ऑर्डर दिया होगा। हाँ, इन्हें यही कंपनी से जिसे ई कॉमर्स कंपनीज बोला जाता है, जो अपने बिजनेस पूरे डिजिटल प्लेटफॉर्म कंप्यूटर थ्रू और स्मार्टफोन के थ्रू कस्टमर के साथ इंटरेक्ट होके बिजनेस करते हैं। तो फिलहाल ये अपॉर्चुनिटीज जो हियरिंग लॉस के लिए है, ई कॉमर्स ऐसा बड़ा सेक्टर है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। तो जिस तरह से हमने बोला है कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री है जो आज के तारीख में भारत में बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, और जो जिनको कार्य कर जिनको उनका काम करने के लिए बहुत ही लोगों का जरूरत है, तो वहां पे हमारे युवा जो हियरिंग लॉस के साथ हैं उनको भी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि ई कॉमर्स इंडस्ट्री बहुत ही फैल चुका है इंडिया में। आपको टियर 1 सिटीज दैट इज मेट्रो में भी दिखेंगे, आपको टियर 2 टाउन्स में, जैसे जो जो टाउन्स है टियर 2 और टियर 3 टाउन्स, वहां पे भी आपको ई कॉमर्स के अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। दूसरा बड़ा बड़ा अपॉर्चुनिटी जो इंडिया में फैल रहा है अभी बिकॉज ऑफ कोविड, और कोविड के अपॉर्चुनिटीज जो ऑन डिमांड सर्विसेज, ऑन होम डिमांड सर्विसेज बढ़े हैं, उसकी वजह से रिटेल में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं। जैसे बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस है रिटेल में, भले वो फूड में हो या ग्रोसरी में हो
टेक्सटाइल में हो, जो भी हो, रिटेल इंडस्ट्री बढ़ रहा है। रिटेल जब मैं बताता हूँ आपको, बहुत से लोग पूछते हैं रिटेल का मतलब हो गया कि ये सप्लाई चेन वाले जो चेन ऑफ शॉप्स चलाते हैं। हाँ जरूर, रिटेल जो बड़े ग्राहक जो बड़े कंपनीज है वो रिटेल में आते हैं। पर हम ना भूले कि रिटेल जो किराना स्टोर है, छोटा सा दुकान जो चलाता है अपने छोटे छोटे गांव में, वो भी रिटेल के अंदर आता है। क्योंकि रिटेल क्या होता है, जो एक छोटा कस्टमर को भी सपोर्ट करता है उसे रिटेल बोला जाता है। तो रिटेल ऐसा नहीं है कि बड़ा ही कंपनी हो रिटेल में, बट छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे जगह पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज है। तो आगे बढ़ के मैं बताऊंगा कि रिटेल में कौन से कंपनीज आएंगे वगैरह। फिर तीसरी अपॉर्चुनिटी जो आज के तारीख में अगेन अपॉर्चुनिटी बन रहा है वो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, जो एमएसएमई क्षेत्र में अंदर माना जाता है, जहाँ पे करीब करीब 6 लाख प्लस कंपनीज है अक्रॉस इंडिया। तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज आ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत बढ़िया है अभी। उसके अलावा आईटी सर्विसेज जो बीपीओ है, मतलब जहाँ पे कस्टमर के साथ इंटरेक्ट होता है, वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज है। कुछ महीने पहले जब कोविड फर्स्ट वेव हो गया था, नवंबर में जब मार्केट ओपन हो चुके थे, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी वापस अपॉर्चुनिटी ले आया था। पर आज के तारीख में फिर से कोविड सेकेंड वेव के कारण हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री फिर से बंद हुआ है। बट देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर आवर यूथ टू गेट इनटू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आल्सो। ओके, एक तो हो गया सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज के बारे में बात किया हमने, जैसे ई कॉमर्स हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, लॉजिस्टिक कंपनीज हो गए जैसे महिंद्रा लॉजिस्टिक, गति वगैरह। दूसरा हो गया रिटेल, जैसे आपने सुना होगा रिलायंस, विशाल मेगा मार्ट, डी मार्ट, जो भी रिटेल करते हैं, शॉपर स्टॉप, लाइफस्टाइल, मैक्स फैशन वगैरह। जो आईटी के कंपनीज रहते हैं जैसे ई इंडिया, इन्फोटेक, कोजेंट, टेली परफॉर्मेंस। जो आईटी के क्षेत्र में दो दो तरह के कंपनीज होते हैं। एक तो डोमेस्टिक को देखते हैं, जो 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 भी डोमेस्टिक के ग्राहक हैं उनको संभालते हैं। दूसरा हो गया इंटरनेशनल मार्केट के लिए, ये हो गया बीपीओ सर्विसेज। इनफैक्ट आपके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे विप्रो और आईबीएम में भी, वहां पे भी उनका बीपीओ चलता है। तो वहां पे भी जरूरत होता है अपने युवाओं का। जैसे हमने बताया कि आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसे कि महाराष्ट्र में हो या पूरे इंडिया में हो, ऐसे पॉकेट्स होते हैं, ऐसे लोकेशंस होते हैं जहाँ पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। आपका मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमोबाइल हो जाता है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है, राइस मिल्स हो जाता है, बहुत से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। जैसे हम अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करें, दूध मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो ट्रांसफॉर्मर्स बनाते हैं महाराष्ट्र में, वैल्यू है, गैब्रियल है, मारुति सुजुकी है, फॉक्सकॉन है जो एप्पल आईफोन बनाते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस में अपॉर्चुनिटीज है। हॉस्पिटैलिटी में दो तरह की हॉस्पिटैलिटी है, एक तो आपने देखा होगा बड़े बड़े स्टार होटल्स, दूसरा होता है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जैसे केएफसी, डोमिनोज, पिज्जा हट वगैरह, जहाँ पे उनके कस्टमर के लिए उनके वहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा होता है। तो एक हो गया एक सेक्टर। अभी दूसरा रह गया है कि एक तो सेक्टर हमें पता रहना चाहिए कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, तो हमने बता दिया कि ये 5 सेक्टर में अभी फिलहाल अपॉर्चुनिटीज है। बट दूसरी तरह से, दूसरी साइड, इन द सेकेंड साइड वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड, हमें ये समझना चाहिए कि यहाँ पे जॉब रोल्स क्या होगा। अगर आप जॉब रोल्स को डिवाइड करेंगे तो 4 तरह के जॉब रोल होंगे। एक तो हो गया कस्टमर फेसिंग, ओके, क्योंकि जो भी बिजनेस चलाते हैं, चाहे वो ई कॉमर्स में हो या चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे चाहे वो एजुकेशन में हो, जो भी हो, तो 2 तरह के काम होता है। एक तो कस्टमर फेसिंग, जो कभी भी कस्टमर के साथ मिलना जुलना रहता है, कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना रहता है, कस्टमर के साथ मिलके चलना रहता है, तो ये हो गया कस्टमर फेसिंग। दूसरा टाइप के जॉब रोल हो गया जो कस्टमर के साथ नहीं, बट जो अंदर का काम होता है, जो अंदर का काम होता है मतलब कंपनी के अंदर जो भी काम होता है, कस्टमर से नहीं मिलेंगे बट अंदर के लोगों से मिलेंगे। ओके, यही 2 नौकरी है जो जो कोई भी होता है, जो भी कंपनी में होता है, ये 2 होता है। एक तो कस्टमर फेसिंग, दूसरा हो गया बैक एंड जॉब। ओके, नाउ लुक एट, अगर आप आगे देखोगे, अगर मैं कस्टमर फेसिंग रोल को डिवाइड करूंगा तो 2 काइंड के रोल होते हैं। एक तो कस्टमर को जो बेचना पड़ता है, सेल्स करने का रोल रहता है, वो एक रोल रहता है। दूसरा रहता है कस्टमर का ग्रीवेंसेस, या कस्टमर को कोई सपोर्ट चाहिए, उसको सपोर्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी रहता है। तो ये कौन करता है, जो कस्टमर को सेल करता है, उसको कस्टमर फेसिंग रोल बोलते हैं।
जो कस्टमर को बैकएंड से सपोर्ट करता है, उनका चेहरा कभी भी दिखेगा नहीं कस्टमर को। अगर कोई कस्टमर कॉल करता है, अगर उनका कोई चैलेंजेस है, परेशानी है, अगर वो बताते हैं और सॉल्व करते हैं, तो वो बैकएंड के लोग करते हैं, जिनका चेहरा कभी कस्टमर देखते नहीं है। वहां पे भी अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे दो तरीके अपॉर्चुनिटी होता है। एक तरीका का अपॉर्चुनिटी है वॉइस प्रोसेस, दूसरे मेजर अपॉर्चुनिटी है नॉन वॉइस प्रोसेस। उसके बाद बेसिक एंट्री लेवल जॉब होता है, जिनको कम पढ़ाई हो, कम क्षमता हो, उनको बेसिक एंट्री जॉब्स होता है, जो कस्टमर रिलेटेड भी हो सकता है, कस्टमर नॉट रिलेटेड भी हो सकता है। ओके, अभी अगर आप देखोगे तो कस्टमर फेसिंग रोल के लिए क्या चाहिए। ओके, कस्टमर फेसिंग रोल के लिए हमें ना बेसिक स्किल सेट चाहे क्या चाहिए, ये स्किल सेट जरूरी होता है कि हम खुशी से किसी से आगे मिल पाए। ओके, अगर हम खुश नहीं है किसी से मिल के, तो अगर वो काम करेंगे तो हमें बहुत ही दिक्कत लगेगा, है ना। सो व्हाई आई एम टेलिंग दिस इज, जो भी आप जॉब रोल चूज करेंगे, आपको खुशी से करना चाहिए जॉब रोल। ओके, आपको गाइडेंस मिलेगा कि ये जॉब रोल आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि आप बहुत ही एक्सप्रेसिव हो, आप बहुत ही कस्टमर फोकस्ड हो, तो आपको ये काम करना चाहिए, ये जॉब रोल आपको सूट होगा। आप कंप्यूटर्स में आपका कीबोर्ड स्पीड ज्यादा है। हमने बहुत से युवाओं को देखा है कि जिनका स्पीड होता है 30 मिनट्स पर सेकेंड, बहुत ही बढ़िया स्पीड होता है। तो उनको डाटा एंट्री जॉब्स में कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मेडिकल ट्रांसलेट में कर सकते हैं, जो कस्टमर कॉल करते हैं चैट प्रोसेस में, उनको कर सकते हैं। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल इज कि जो जॉब रोल होता है, उसको बच्चों का जो कार्य क्षमता है उसके साथ मैप करके हमें गाइडेंस दे के उनको जॉब रोल में डालना पड़ता है। एंड और एक जिस तरह से हमने पहले बताया है कि जब आप जॉब चूज करते हो, आप फिलहाल का जॉब के बारे में नहीं, आगे आपका करियर के बारे में चूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जो जो एक युवा जो रिटेल में जाता है, जो कस्टमर सेंट्रिक जॉब में जाता है, उनका करियर क्या होगा वो हमें समझना चाहिए। अगर एक बच्चा युवा जो जाता है कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव या कस्टमर सेल्स एसोसिएट के रोल पे, उनको स्टोर मैनेजर बनने का चांस है, उनको क्लस्टर मैनेजर बनने का चांस है। मतलब एक बंदा अगर 5 साल काम कर लेता है, तो उनको एक 5 से 6 रिटेल चेन मैनेज करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो एक्सपीरियंस भी चाहिए, विदाउट एक्सपीरियंस तो कोई मिलेगा नहीं हमें करियर ग्रोथ। तो जो भी हम पहले से काम करेंगे, हमें काम में भी सीखना चाहिए कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्या क्या सीखना चाहिए वो भी हमें सीखना चाहिए, ताकि हम हमारे करियर बढ़ा सकें। ओके, सो ये दूसरा तो पहली बार हो गया सेक्टर, दूसरा हो गया जॉब रोल। मतलब कैसे कौन से टाइप के जॉब्स है हमारे युवा के लिए। पर तीसरे और बहुत इंपॉर्टेंट जॉब रोल जो हमें जो हमें समझना चाहिए, वो है जॉब रोल। फॉर एग्जाम्पल, ई कॉमर्स में कौन से जॉब्स है। ओके, आज के तारीख में एंट्री लेवल जॉब, फॉर एग्जाम्पल 10th पास हुआ है या 12th पास हुआ है, उनके लिए एंट्री लेवल जॉब्स ई कॉमर्स में है। जिन्हें स्टेशन सपोर्ट एसोसिएट डेजिग्नेशन होता है, उनका काम होता है कि जो जो वेयर हाउसेस है, जिनके जो भी बड़े ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज के वेयर हाउस है, उनमें सॉर्टिंग, लेबलिंग, पैकिंग का काम होता है। ओके, फायदा क्या होता है, ये जिस तरह से जैसे मैं आपको पहले भी बता गया हूँ, ये एंट्री लेवल जॉब है, मतलब 10th क्लास और 12th क्लास पास के लिए। ओके, और इसमें फायदा क्या है, इसमें दो टाइप के जॉब होते हैं। एक होता है फुल टाइम जॉब, ओके, एक होता है पार्ट टाइम जॉब। फुल टाइम जॉब में क्या होता है, उनको युवाओं को 9 घंटे का काम करना पड़ता है। पार्ट टाइम में क्या होता है, 5 घंटे का काम करना पड़ता है। हमें क्या फायदा होगा, जो युवा अभी जो जो स्लोली जो एंटर होना चाहता है प्लेसमेंट के लिए, जो अपना करियर बनाना चाहता है, जो नौकरी ढूंढता है, तो पहले वो पार्ट टाइम नौकरी कर सकते हैं। तो पार्ट टाइम में तो उनको एक्सपीरियंस आ जाएगा, उनको पता चलेगा कि काम क्या करना है वहां पे, और उनको ये एस्पिरेशन भी बढ़ जाए कि दूसरे लोग को देख रहे हैं कि कैसे काम कर रहे हैं, तो उनका सेल्फ मोटिवेशन भी बढ़ेगा। फिर आगे जाके फुल टाइम कर सकते हैं, अगर फुल टाइम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे तो। ओके, सो ये हो गया एक अपॉर्चुनिटी। दूसरा हो गया कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट। जो स्टेशन सपोर्ट एसोसिएट है, उनको कस्टमर को फेस करना नहीं पड़ता है, तो अंदर का काम होता है। भले वो डाटा एंट्री जॉब हो, या भले वो स्टॉक लिखने का काम हो,
जो भी काम हो वो अंदर के लोगों से मिलना पड़ता है, अंदर जो जितने भी अपने को स्टाफ रहते हैं उनसे ही काम होता है। जो कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट है उनका काम क्या होता है, कस्टमर के साथ मिलने के लिए। ओके, जैसे आपके पास कोई अमेजोन आता है या फ्लिपकार्ट आता है, मिंत्रा आता है, जो भी आता है, ये इनको कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट बोलते हैं, क्योंकि वो आपसे मिल रहे हैं, कस्टमर ग्राहक के साथ मिल रहे हैं। जो भी ग्राहक के साथ मिलते हैं उनको कस्टमर सपोर्ट रोल बोलते हैं। इसमें फुल टाइम जॉब ही होता है, यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब नहीं होता है। तो अगर कस्टमर से मिलने के लिए क्या क्या जरूरत है, हमें क्या क्या सीखना चाहिए, वो ट्रेनिंग में दिया जाएगा। बहुत जॉब रोल पे भी ऑन द जॉब भी दिया जाएगा, ऑन द जॉब से पहले ट्रेनिंग क्लासेस में भी दिया जाएगा। तो दूसरा तीसरा जॉब रोल है जो एंट्री लेवल का बात करता हूँ मैं। तो क्या होता है, यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है। ओके, अगेन ये फुल टाइम जॉब होता है। कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव का काम ये होता है कि वो जो भी ग्राहक का जो चैलेंजेस है, जो ग्राहक का प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व करता है। तो आपने देखा होगा कि अमेजोन में आपने कुछ सामान मंगाया और सामान खराब हो गया, तो आप उसमें डाल देते हो क्या क्या मुझे पसंद नहीं है, हमें रिटर्न करना है। तो एक बंदा आता है आपके पास जो आके चेक करता है ना सामान सही है या नहीं है। इनको कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव बैकएंड का भी जॉब हो सकता है। उसका मतलब नहीं है कि वो कस्टमर से बात कर रहा है। ओके, बैकएंड में जो चैट प्रोसेस होता है, जो चैट में देखा होगा आपने, अमेजोन में देखा होगा कि आपने मैसेज डाल दिया मुझे ये सामान नहीं चाहिए, तो आपको वहां से रिप्लाई आता है कि हाँ आप दे दो, कल आएंगे हमारे बंदे। तो ये जो काम होता है ये बैकएंड प्रोसेस में होता है। ओके, दूसरा प्रोसेस होता है जो चैट में होता है, जो इंटरैक्टिव मॉडल होता है, वो उसमें भी कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जब मैन्युफैक्चरिंग, ये तो हो गया एंट्री लेवल जॉब। ओके, और आगे बढ़ेंगे, अगर फॉर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएट है, तो ई कॉमर्स के अंदर सेम रोल्स है, बट उनका काम अलग रहेगा। जैसे कि डाटा एनालिस्ट हो गया, बिजनेस एनालिस्ट हो गया, परचेस लीड हो गया, एचआर लीड हो गया। बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन, जो युवा का जब क्वालिफिकेशन है उनके मुताबिक उनको जॉब मिल जाता है। उनको L2 कैटेगरी बोला जाता है, जहाँ पे उनको जो 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 उनके क्वालिफिकेशन बेस पे, अगर कंप्यूटर्स में वो है तो उनको डाटा एनालिस्ट जॉब मिलेगा, अगर उनको परचेस में इंटरेस्ट है तो परचेस ऑफिसर के रोल मिलेंगे, एंट्री लेवल जॉब्स। तो ये हो गया एंट्री लेवल जॉब फॉर टू पोर्शंस। वन इज फॉर लेस एजुकेटेड, जो 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा पास हो। दूसरा हो गया ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। वहां पे भी दो ही होता है, एक तो होता है इन हाउस काम जो स्टेशन के लिए काम करते हैं, दूसरा होता है कस्टमर सपोर्ट के लिए। दूसरा जॉब होता है जो जिन्हें जो एक्सपीरियंस आता है उनको ले जाते हैं लीड पे, टीम लीड पे, मिड लेवल काम या सुपरवाइजरी जो काम होते हैं उनको होता है। वहां पे भी सेम ही होता है, कस्टमर फेसिंग और बैक एंड जॉब। तो ये हो गया ई कॉमर्स में। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में देखोगे, यहाँ पे ये बहुत ही डिफरेंट होता है ई कॉमर्स में लेके, बिकॉज ई कॉमर्स इंडस्ट्री टीयर 1 और टीयर 2 टाउन्स में होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स टिपिकली देखा जाता है कि ये शहर के बाहर रहते हैं, या शहर के अंदर नहीं रहते हैं, तो ये शहर के बाहर रहते हैं। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ही ज्यादा रहता है, बट वर्क कंडीशन डिफरेंट होता है। यहाँ पे बहुत ही लेट आवर्स काम करना पड़ता है। ये फैक्ट्री के अंदर काम होता है ज्यादा से ज्यादा। और यहाँ पे 3 लेवल के काम होते हैं। एक काम होता है हेल्पर, किसी को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, दो तरह के काम होता है। एक चेन में काम होता है, दूसरी जगह होता है स्पेशलाइज्ड काम। तो जहाँ पे स्पेशलाइज्ड काम होता है, जो स्पेशलाइज्ड काम कर रहा है, वो उनको सपोर्ट करने के लिए हेल्पर का जरूरत होता है। तो वहां पे हेल्पर को अपॉर्चुनिटीज है। एसोसिएट का मतलब ये हो गया कि अगर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सामान आ रहा है, तो उनको स्टॉक लेने का, कहाँ से आया है उनका टाइमलाइन मेंटेन करने का, स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करने का, जो भी प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, उसमें थोड़ा भी डिसीजन मेकिंग का जो जरूरत है, तो वहां पे एसोसिएट आते हैं। तीसरा हो गया असेंबलर, मतलब ये फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल फोन है, उसको तो असेंबल करना पड़ता है फैक्ट्री यूनिट पे। तो जो काम करते हैं, ये टेक्निकल जॉब है, जो कंपनी आपको ट्रेनिंग भी देंगे टेक्निकली कैसे करना है, वो असेंबल करते हैं। तो ये 3 हो गया एंट्री लेवल जॉब्स। जिस तरह से हमने बताया, ये हो गया लेस एजुकेटेड यूथ के लिए। बट अगर आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो सेम काइंड ऑफ जॉब, बट थोड़ा फर्क रहेगा, अलग रहेगा। मतलब आपके नीचे 3 लोगों को संभालना पड़ेगा, 4 लोगों को संभालना पड़ेगा, आपको क्वालिटी चेक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से काम होता है वहाँ पे। अगेन एज आई मेंशन,
भले वो ई कॉमर्स हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, सुपरवाइजरी पोजीशंस के पास सुपरवाइजरी पोजीशन बनने के लिए आपको 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप 1-2 साल में एक्सपीरियंस आ जाता है तो आपको सुपरवाइजरी पोजीशंस पे जा सकते हैं, भले वही कंपनी में हो या दूसरे कंपनी में, भले वही सेक्टर में हो या दूसरे सेक्टर में। बट एक्सपीरियंस आने के बाद वो पहले जो काम है, अगर वो हमें एक्सपीरियंस देता है तो करियर बनाने के लिए, दूसरा नौकरी मिलने के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तीसरा जैसे सेक्टर हमने बताया बीपीओ, ये तो पूरा ही कस्टमर ओरिएंटेड है। इसमें पीछे का काम कुछ नहीं रहता है, सभी भी कस्टमर के साथ है, भले वो डाटा एंट्री जॉब हो, क्योंकि डाटा एंट्री के लिए भी आपको कस्टमर के साथ ही रिलेट होते हो आप। टेली एग्जीक्यूटिव का मतलब ये नहीं होगा कि आपको वॉइस प्रोसेस ही होगा, आपका नॉन वॉइस प्रोसेस भी हो सकता है, जहाँ पे आप ग्राहक के साथ चैट पे कर रहे हो या मैसेज पे काम कर रहे हो या SMS या व्हाट्सएप पे काम चलता है आपका। बहुत ही ज्यादा रोल आज की तारीख में बीपीओ में कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के लिए है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि आजकल ऑन होम डिमांड सर्विसेज बढ़ा है, सभी को अपने घर बैठे बैठे सामान चाहिए, भले वो ग्रोसरी हो, खाना हो, जैसे आपको पता होगा स्विगी और जोमेटो जो भी हो, तो वहाँ पे ग्राहक के साथ इंटरेक्ट करने के लिए लोग चाहिए, तो वहाँ पे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आज के तारीख में। लेकिन इसमें भी 2 चीज होता है, जो एंट्री लेवल के जॉब्स है तो उनको बेसिक लेवल के काम दिया जाता है, अगर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होता है तो थोड़ा ज्यादा ही डिसीजन मेकिंग, मैंने से डिसीजन मेकिंग उनको एक काम दे के बताया जाता है कि मुझे ये 10 घंटे में चाहिए, मुझे ये आउटकम चाहिए, ऐसे बताया जाता है। जबकि जो लोअर लेस एजुकेटेड है, जो 10वीं और 12वां पास के बच्चे हैं, उनको वो नहीं होता है। और यहाँ पे भी अगेन सुपरवाइजरी पोजीशन बनना है, क्योंकि आपको बीपीओ में फर्स्ट जॉब होता है एंट्री एग्जीक्यूटिव लेवल के, जो अगर आपको सुपरवाइजरी पोजीशन टीम लीड जो बोले जाते हैं उनको बनना है तो आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस लगता है। तो अगर आप एक काम एक कंटिन्यूअसली आप कर लोगे तो आपको एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, और एक्सपीरियंस के वजह से आपको सुपरवाइजरी पोजीशंस भी आराम से मिल जाएगा। रिटेल में अगेन सेम है, कस्टमर सपोर्ट एसोसिएटिव, रिप्रेजेंटेटिव, स्टोर एग्जीक्यूटिव, ये कुछ अपना ई कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ मिलता जुलता है। ई कॉमर्स क्या होता है, बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन होता है, बड़ा सा प्लेस होता है, बड़ा सा लोकेशन होता है। रिटेल क्या होता है, वो छोटे छोटे जगहों पे भी होता है, स्मॉल स्केल में भी हो सकता है रिटेल। हॉस्पिटैलिटी में आपको 2 तरह के हॉस्पिटैलिटी, जिस तरह से हमने बताया, एक तो हो गया आपके रेगुलर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, टूरिज्म के साथ जो जुड़ा है, जो रेस्टोरेंट्स, लॉजेस, होटल्स वगैरह हो गए, स्टार होटल्स वगैरह। दूसरे हो गए क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स के मतलब जो वहाँ पे फास्ट फूड बनता है, मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको, जैसे कि KFC हो गया, डोमिनोज हो गया, पिज्जा हाउस हो गया, ये इनको बहुत से लोग लगते हैं उनके काम में, क्योंकि ये सुबह चालू करते हैं, रात में बंद करते हैं, तो बहुत से लोग चलता है इनके अंदर, कैशियर से लेके, क्योंकि जब अगर आप देखोगे तो कैशियर भी चाहिए उनको, कैश संभालने के लिए लोग चाहिए, डिलीवरी करने के लिए लोग चाहिए, स्टॉक टेकिंग के लिए लोग चाहिए, पूरे आउटलेट्स को मैनेज करने के लिए लोग चाहिए। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी 2 तरीके है, एक तो हॉस्पिटैलिटी में जो रेगुलर हॉस्पिटैलिटी है, जो होटल्स वगैरह, उसमें F&B एग्जीक्यूटिव, जो ऑर्डर लेना है कस्टमर के साथ, उसका अपॉर्चुनिटी रहता है। लेकिन कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव को कस्टमर सेल लाने के लिए, कस्टमर का ग्रीवेंसेस हैंडल करने के लिए। तीसरा हो गया हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव, जो उनके उनके कमरे कैसे रहना चाहिए, उनका गेस्ट को कैसे हैंडल करना चाहिए, ये देखते हैं। और चौथा हो गया फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव ना, जब भी जो भी कस्टमर हमारे पास आते हैं, होटल में आते हैं, तो उनको ग्रीट करें, उनको सपोर्ट करें अपने स्टे के लिए। तो ये टिपिकली ये जॉब होता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। ये कुछ युवा है जो हमारे अभी फिलहाल जो काम कर रहे हैं, सो आई जस्ट थॉट आई विल शेयर इट। जैसे कंपनी हो गया क्वेस्कॉर्प, जो अमेज़न के लिए काम करते हैं, उनका नाम है लुलु बेमशाह, और across India, I don't want to take it to across because I think already हमें जो टाइम दिया गया था हमने शायद उसको पार कर चुके हैं। So this is it from my end. Now I think we can have questions. तो इसके अंदर सभी दिखेंगे आपको, रिटेल, ई कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी और BPO। So we are not able to see that. तो यहाँ पर एक पेरेंट ने क्वेश्चन रखा है कि माय डॉटर इज BE सिविल एंड वांट्स टू वर्क इन गवर्नमेंट सेक्टर, हाउ कैन शी कनेक्ट विथ योर फाउंडेशन?
Basically, as I mentioned, we predominantly work only for private sector companies. हम गवर्नमेंट के जो भी नौकरी है हम उनके लिए कोई ट्रेनिंग या स्किलिंग नहीं करते हैं, क्योंकि हम जो गवर्नमेंट के लिए करते हैं वो सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड, कंप्लीटली ब्लाइंड है, जहाँ पे गवर्नमेंट का भी पूरा सपोर्ट रहता है, हम वहाँ पे काम करते हैं। बट अगर आपको प्राइवेट में नौकरी के लिए इंटरेस्ट हो तो हम आपके साथ संपर्क करेंगे एंड हम आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजा पूछ रही हैं कि कैसे एनरोल कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। आप वी कनेक्ट फाउंडेशन के साथ हमारे कॉन्टैक्ट्स ले सकते हैं, हमको आप संपर्क कर सकते हैं एंड हमारे जो काउंसलर्स हैं जो यूथ को काउंसिल करते हैं उनसे बात करके उनका एस्पिरेशन और उनका जो स्किल सेट क्षमता जो अभी है, जो गैप है उनका ट्रेनिंग में, वो पता करेंगे और आगे जाके ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम डालेंगे। ट्रेनिंग के बाद हम उनको जॉब रेडीनेस प्रोग्राम जो सेक्टर के लिए चुना गया है उनके बारे में ट्रेनिंग देंगे और फिर प्लेसमेंट में बनाएंगे। अगर हमारा जो चाइल्ड है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द हियरिंग लॉस का जो किड्स है उसके लिए बात कर रहे हैं हम, राइट? या तो अभी सपोज अगर जो चाइल्ड है वो 7th या 8th में है, तो अभी जो हम लोग अपॉर्चुनिटी की बात की है, तो उसको कौन से लाइन में प्रायोरिटी देना चाहिए, या कौन सा करियर पॉइंट ऑफ व्यू और स्किल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू लुक एट, ऐसा कुछ थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं क्या? हाँ जी, बढ़िया क्वेश्चन आपकी तरफ से। अगर आप अपने चाइल्ड के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको चाइल्ड का एक बिहेवियर, चाइल्ड का जो इंक्लिनेशन है आपको पता चल जाता है। जब चाइल्ड होता है 8th क्लास या 9th क्लास के टाइम पे, और ये करीब 9th और 10th के क्लास के टाइम पे पता चलता है। अगर आप सोचिए कि उनको मिलना जुलना पसंद है, अगर उनका दोस्त बहुत ही ज्यादा है, ओके, इसका मतलब हो गया कि उनको नेटवर्क करना पसंद है, उनको मिलना पसंद है, ओके। क्योंकि अगर आप देखोगे तो अगर उनको मिलना नहीं है, किसी से मिलना नहीं है, उनके 2 ही दोस्त है या 3 दोस्त है, तो उनका एंगल होता है कि नेटवर्किंग में नहीं है। अगर आपको लगता है कि उनका नेटवर्किंग दोस्ती बनाने में उनका इंक्लिनेशन है, ये बेसिकली पूरा है ना कस्टमर फोकस्ड रहता है, तो आगे लोगों को सोचने के बारे में रहता है, खुद का नहीं रहता। वो क्या देखते हैं कि आगे उनको क्या मदद करें। आपने देखा भी होगा, अगर किसी के पास क्लासरूम में नहीं आया है, वो क्लास अटेंड नहीं हुआ है, अगर आप चाइल्ड बोलता है कि भाई मेरा बुक लेके आप पढ़ लो, इसका मतलब हो गया उनको दूसरों का हेल्प करने का क्षमता है, उनका फोकस्ड इंक्लिनेशन उस पे है। तो ये जैसे बच्चे बनते हैं ना, वो उनका फोकस्ड एरिया रहता है, और इन पे अगर हम फोकस करेंगे आगे जाके इजी होगा उनको करियर में बनने के लिए। फॉर एग्जाम्पल बहुत से बंदे कंप्यूटर में फास्ट रहते हैं, अगर उनका अभी शायद 9th क्लास में कंप्यूटर रहता है थोड़े स्कूल्स में, तो अगर उनका कंप्यूटर कीबोर्ड जो बनाते हैं, कीबोर्ड जो करते हैं ना, टाइप करते हैं, उनका स्पीड ज्यादा रहता है, ओके। वो और कुछ नहीं करेंगे बट कीबोर्ड में बहुत फास्ट रहेंगे, इवन हम भी उतना फास्ट नहीं कर पाएंगे। तो उनका क्या हो गया, डाटा एंट्री में उनको बहुत सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि जितना फास्ट काम करेंगे उतना लोगों का जरूरत भी है जो बीपीओ सेक्टर में वगैरह है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को लिखने की आदत, आजकल लिखने का आदत तो बहुत कम हो गया है, बट आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत लिखने के लिए भी आगे आते हैं। बहुत से बच्चे नहीं लिखते हैं, बट बहुत से बच्चे लिखने के लिए भी आगे आते हैं। तो इनको कंटेंट में भी काम आता है, जो कंपनी में जो कंटेंट बनाने का रहता है, एक नया प्रोडक्ट लिया है, प्रोडक्ट के बारे में आपने देखा होगा, अमेज़न में भी बहुत से कंटेंट के बारे उसमें लिखते हैं ना, प्रोडक्ट के बारे में लिखते हैं, ये प्रोडक्ट किसके लिए काम आएगा, कब काम आएगा, कहाँ पे काम कर सकते हैं वगैरह। तो इसमें लिखने का काम भी होता है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि बच्चे का जो अभी का जो इंक्लिनेशन है काम करने का, छोटे छोटे काम हो, बड़े बड़े काम हो, जो भी काम हो, बेस्ड ऑन दैट हम मोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक गवर्नमेंट, is there any reservation for our kids in these private companies? What's the procedure for registering with you for placement? Yeah, for registering with us, as I mentioned earlier, आप बी कनेक्ट फाउंडेशन में हमारा कांटेक्ट है, आप ले सकते हैं।
एंड आप हमें पहुंच सकते हैं। हमारा पैन इंडिया में है, आप कहीं पे भी हो तो हम आपके नियरेस्ट काउंसलर को नंबर देंगे ताकि वो आपको पहुंच सके। दूसरी चीज, अगर आप पूछें कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन है, एज पर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 रिजर्वेशन है, बट जहाँ की प्राइवेट है तो बहुत ही मुश्किल से ये सब फॉलो किया जाते हैं। बट हमारा प्रयास है कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे ये फॉलो किया जाए। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे रिजर्वेशन के अलावा भी उनका फोकस रहता है कि दिव्यांग लोगों को जॉब दे। आज जो भी जितनी भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं इंडिया में, वो दिव्यांग को सपोर्ट कर रहे हैं। सर नम्रता पूछ रही है गवर्नमेंट जॉब के बारे में कुछ एक्सप्लेन करेंगे? गवर्नमेंट जॉब का हम नहीं करते हैं ट्रेनिंग, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अपना अपना क्षेत्र में अलग अलग, जैसे अपने अपने राज्य में अलग अलग अपने प्रैक्टिसेस रहते हैं। कहीं पे इंटरव्यू से हो जाता है, कहीं पे रिटन टेस्ट रहता है, तो हम वहाँ पे फोकस नहीं है हमारा। फिलहाल हमारा फोकस गवर्नमेंट जॉब पे नहीं है। मैं झारखंड से हूँ, मेरी बेटी बीसीए कर ली है, हेयरिंग लॉस है, इसके लिए कोई जॉब? हाँ मैडम, हमारे रांची में सेंटर है। अभी जो कोविड की वजह से तो बंद हुआ है, तो हमने पटना में ट्रेनिंग दे रहे हैं बंदों को। हमारा जो पर्सन है आपको कांटेक्ट करेंगे। आप वी कनेक्ट फाउंडेशन में आपका नंबर दे दीजिएगा एंड आई विल इंश्योर कि आपको कांटेक्ट करेंगे हमारे काउंसलर वहाँ से। क्योंकि वो 19 में बीसीए कंप्लीट कर चुकी है। अभी क्या कर रही है फिलहाल? बस ऐसे ही मैसूर से स्पीच का थेरेपी कभी कभी ले रहे हैं ऑनलाइन। एंड आपको नौकरी झारखंड में चाहिए या आपको... नहीं, झारखंड में हो तो अति उत्तम। टाटा में, रांची में। हाँ जी, तो आप नंबर दे दीजिएगा हमें। आप झारखंड में कहाँ से बात कर रहे हैं? रामगढ़ से बात कर रहे सर। रामगढ़। टाटा नजदीक है। हमारे नजदीक रांची होगा, टाटा होगा या रामगढ़, मतलब जो हो नजदीक में अगर कोई मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे बच्चे को दूर भेजना बहुत मुश्किल होता है। नहीं, हम आपको बताना चाहेंगे कि जहाँ पे आप रांची हो या पटना हो, फिलहाल आईटी सेक्टर में बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे। तो जो अपॉर्चुनिटी मिलता है, बहुत से जो अपॉर्चुनिटी रांची और पटना या झारखंड और बिहार क्षेत्र में देखा गया है, वो होता है ई कॉमर्स में डाटा एंट्री के तौर पे। तो आई जस्ट वांटेड टू मेक इट क्लियर। बट आप कांटेक्ट कीजिएगा और हमारा पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपका प्रोफाइल वगैरह लिया जाएगा, आपका बेटी से बात किया जाएगा। हम विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड विल टेक इट फॉरवर्ड। नहीं, ये तो पढ़ाई तो नॉर्मल स्कूल कॉलेज से की है। हम बात करेंगे, हम वी विल टेक केयर ऑफ इट। हम बात करके आगे बढ़ेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। Sir, thank you very much. It was a good program. I have few questions. I think most of the questions you already clarified. Go ahead, please. Sir, मेरा दो क्वेश्चन है। एक तो my daughter is in NIFT. She is a fashion designer. She is in now 3rd year. So just want to know whether you have some connection with the garment industry or fashion industry for the placement. That is my one question. She is in 3rd year now. So that will be, of course, that placement will be after the final year. It's a 4-year graduation program. उसके बाद अभी जो है इंटर्नशिप के लिए आपकी संस्था कुछ हेल्प कर सकती है क्या? जो 2-3 महीने का इंटर्नशिप रहता है इन द गारमेंट इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री। हम फिलहाल इंटर्नशिप के एरिया में नहीं हैं, so I may not be able to help you. बट हम दो चीज आपसे जरूर want to discuss with you. एक तो हो गया NIFT तो अपना कैंपस प्लेसमेंट करता है, तो I wanted to know that are they not doing campus placement? जी सर, कैंपस प्लेसमेंट रहता है उनका। इन केस मतलब नहीं होता है तो जस्ट ऑप्शन श्योर। तो हमारे गारमेंट इंडस्ट्री के साथ, बट प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो एसोसिएशन है जो गारमेंट के साथ है, वो टिपिकली साउथ में है। तो आपको पता होगा कि गारमेंट इंडस्ट्री तमिलनाडु में तिरुपुर नामक एक शहर में जो बड़ा सा इंडस्ट्री सेक्टर है वहाँ पे है।
तो हमारे कनेक्ट पूरा वहाँ पे है। ओके, नहीं इसमें आपके इसमें कुछ बिग बाजार, शॉपर स्टॉप और इस टाइप का लाइफस्टाइल ये भी दिखा है। तो दीज आर Yes. ऑफ कोर्स रिटेल आउटलेट। मतलब NIFT दोनों साइड में काम करता है, कस्टमर साइड में और बैक एंड में। मतलब दी स्टूडेंट्स कैन वर्क ऑन बोथ द साइड। Yeah. So Garment if they are willing to get into retail, we are more than happy to take them. But not on the designing end, because we don't have any connect with organizations which are into design. सो मैं राहुल बोल रहा हूँ। तो एक्चुअली अभी मैंने भी इसके पहले भी एक क्वेश्चन पूछा था कि आपने बोला था कि सो आपने अभी जो झारखंड और रामगढ़ और रांची का जो एग्जांपल दिया कि उधर थोड़ा लिमिटेशंस है, बट हम लोग पुणे से है, महाराष्ट्र से। तो अभी आपने जो कंपनी के नाम दिखा है तो वो तो वर्ल्ड वाइड है, इंडिया में बहुत जगह है, एंड वी आर फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र। जो इंक्लिनेशन और स्किल सेट की बात की थी हमने कि 8th 9th में वो समझ में आता है। सो इन नॉर्मल चाइल्ड हम लोग 10th और 12th के बाद उनका करियर पाथ चूज करते हैं कि कौन सी लाइन में जाना है। सो नाउ इफ द चाइल्ड इज इन 7th 8th और 9th, सो वी हैव अपॉर्चुनिटी कि उनको डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी दिशा में जाना है, डायरेक्शन में जाना है। तो अभी जो अपॉर्चुनिटीज है प्राइवेट सेक्टर में, और अगर वी आर लिविंग इन अ सिटी लाइक पुणे और मुंबई, तो कौन से डायरेक्शन में हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है गोइंग फॉरवर्ड, सो दैट जो अभी 18 19 या जो राइट टाइम पे उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एट राइट एज। या सो अगर आप पुणे की बात करें, पुणे शहर की जो बात करेंगे आप, पुणे तीन सेक्टर के लिए फेमस है। एक सेक्टर है आईटी, तो आपको वहाँ पे बड़े से बड़े आईटी कंपनी दिखेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपके चाइल्ड में इंक्लिनेशन है टूवर्ड्स एनी आईटी साइड, मैंने से आईटी, बहुत से लोग मिक्सअप करते हैं कि आईटी का मतलब हो गया खाली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बट आईटी का मतलब हो गया बहुत कुछ हो सकता है। वो हार्डवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हैं, मेंटेनेंस में जा सकते हैं वगैरह। तो पुणे तो बहुत ही बढ़िया जगह है जहाँ पे आईटी सेक्टर का बहुत ही एक्सपेंशन भी हो रहा है। बड़े से बड़े इंटरनेशनल कंपनीज भी आ चुके हैं, आने वाले भी है। तो एक क्षेत्र हो गया वो। दूसरा क्षेत्र हो गया मैन्युफैक्चरिंग। जैसे आपको पता होगा सबसे बड़े से बड़े ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के स्पेयर्स बनते हैं वो पुणे में बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा मेरे स्लाइड पे था वैल्यू, गैब्रियल वगैरह, वो पुणे के। तो वहाँ पे भी बहुत से रिक्वायरमेंट होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम एनी जॉब, डिजाइनिंग, क्योंकि वहाँ पे भी डिजाइनिंग होता है, तो जो कंप्यूटर रिलेटेड है, तो वहाँ पे वो सेक्टर भी आ रहा है। तीसरा सेक्टर है एजुकेशन सेक्टर। सो आपको पता होगा कि सबसे बड़ा एजुकेशन यूनिवर्सिटी सिम्बोसिस भी वहाँ से ही है। तो एजुकेशन हब भी है पुणे। बहुत से दूसरे सेक्टर्स भी है जैसे रिटेल वगैरह, बट हमें लगता है कि ये 3 सेक्टर में आप अपने चाइल्ड को मोल्ड कर सकते हैं। लेकिन आपने जो 3 सेक्टर बताए ना सर, तो वहाँ पे वी आर नॉट अवेयर कि ये जो बच्चे हैं जिसको हियरिंग लॉस है या डिसेबिलिटी है, तो उनको ये जो कंपनी या जो आपने सेक्टर्स बताया है उसमें अपॉर्चुनिटी रहती है क्या? हाँ, पुणे में अगर मैं आपको एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स बताना चाहूंगा। पुणे में आज के तारीख में 4 साल में हमने करीब 600 बच्चों को प्लेस किया है। और वैल्यू गैब्रियल जैसे संस्था है वो डिसेबिलिटी युवा को सपोर्ट करता है। जैसा मिंडा भी हो गया, वहाँ पे मिंडा कॉर्पोरेशन भी है, और जो वन वे दे आर आल्सो इन ऑटोमोबाइल। हर एक जगह पे लेते हैं। एंड पुणे इज वेरी वेरी एकोमोडेटिव एक्चुअली। अगर हम हमसे पूछा जाएंगे, पुणे शहर क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन हो गया, पहले जैसा नहीं है, तो हर एक जगह के लोग दिखेंगे वहाँ पे। तो अपॉर्चुनिटीज है पुणे में। तो इसके लिए जो भी अपॉर्चुनिटी रहेंगे, ये जो कंपनी के आपने नाम बताए हैं, तो उसके लिए आपके थ्रू ही जाना पड़ता है कि क्या प्रोसेस रहता है? नहीं, कोई भी कंपनी के लिए हमारे थ्रू जाने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट इनवाइट आता है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई देता है, आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, दैट इज ओके, बट हाउ डू वी अप्रोच देम? See, what happens is there are only 3 ways wherein this company is advertised. One is in the career site of the website of them. Okay. Second is they have their consultants. Okay. Right. Typically, they don't use that consultancy because nowadays it is digital world, right? So they use the website career option. And Okay.
third is when there are any specific requirement of disability, right? Then they come to us. Then we go across and we publish in our social media as well. Okay. Thank you so much, sir. You're welcome. Thank you very much for this wonderful presentation and this useful information. Thank you so much. And it was my pleasure interacting with all the parents. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर, वी कनेक्ट फाउंडेशन के ओर से और पेरेंट्स के ओर से आपको तहे दिल से धन्यवाद। आई एम श्योर काफी पेरेंट्स को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है और चैट बॉक्स में भी काफी पेरेंट्स ने लिखा है कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था। होपफुली आपको हम फ्यूचर में जरूर से और एक बार मिलना चाहेंगे और एक सेशन आपका रखेंगे हम। एंड जो भी पेरेंट्स हमसे कांटेक्ट करते हैं तो आपसे हम संपर्क कराने की पूरी कोशिश करेंगे। Thank you so much. Thank you so much. And before I leave, thanks WeConnect team for providing me this opportunity. Thanks to each one of you who gave me this opportunity to talk. And सबसे I want to thank the parents for giving me this opportunity. And before I end, once again मुझे माफ कीजिएगा if my Hindi was not right. And thank you so much. बिल्कुल शुद्ध हिंदी थी सर, बिल्कुल कहीं पे ऐसे नहीं लगा कि पेरेंट्स को दिक्कत हुई या हमको समझने में दिक्कत हुई सर। थैंक यू सो मच वंस अगेन।